हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम सिंगल, योर बिजनेस स्टडीज़ टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत कि आपने हमारी वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। उसके बाद सेकंड चीज़ ये आती है कि सॉरी भी कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि बहुत टाइम से हमारी वीडियो आपके पास नहीं आ पा रही, पर अब मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अब हम कंसिस्टेंट रहेंगे पहले से। ठीक है जी। आज का टॉपिक क्या पढ़ना है हमें? आज के टॉपिक हमें पढ़ना है बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब एक बिजनेस क्या क्या काम करता है। तो हमने क्या करा, हमने बिजनेस के काम को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। एक बिजनेस क्या क्या काम कर सकता है, हमने क्या करा, सबसे पहले कहा जी एक बिजनेस कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी ये काम तो होना ही है, वो प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। हमने कहा जी इस चीज को हम नाम देंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब वो प्लेस जहां पे प्रोडक्शन होता हो गुड्स और सर्विसेज का। जी प्रोडक्शन क्या होता है, हमें ये वर्ड नहीं पता, हमें प्रोडक्शन का मतलब नहीं पता, तो प्रोडक्शन बता देते हैं। प्रोडक्शन होता है कि हम अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दें किसी यूजफुल थिंग में, अपने रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे किसी यूजफुल थिंग में। जैसे कि एग्जांपल देखो, हमारे पास कोको बीन्स आती हैं, कोको बीन्स जिनसे कॉफी बनती है। हमने क्या करा, उन कोको बीन से या तो कॉफी बना दी, इस चीज को हम प्रोडक्शन कह सकते हैं। या फिर एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है जी, कोको बीन से चॉकलेट तक का सफर, कोको बीन को चॉकलेट बनाने तक का सफर हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। क्या? कोको बीन से चॉकलेट तक का सफर हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है जी, इंडस्ट्री हमें पता चल गया क्या होता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है, अगर मैं आपको बस ऊपर से बता दूं कॉमर्स के बारे में, तो कॉमर्स का मतलब होता है कि हमारे प्रोडक्शन, हमारी चीज़ों के प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो एक्टिविटीज़ आती हैं, इनके बीच में जो भी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, उन चीज़ों को हम कॉमर्स कहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए। मुझे पता है आप लोग क्यूरियस होंगे कॉमर्स को जानने के लिए कि जी ये तो हमारी साइड भी है, हमारी ब्रांच भी है जिसमें हम पढ़ रहे हैं अच्छे से। पर लेकिन अब आज की वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ डाला करेंगे ताकि हम कंसिस्टेंट रहें। जी हमने इंडस्ट्री पढ़ ली। इंडस्ट्री में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। पर लेकिन हमें नीचे जो इन्होंने डिवाइड कर रखा है तो थोड़ा पढ़ा लग रहा है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो याद आ रहा है तो नीचे जल्दी से कमेंट में बताओ कि जी आपने कहाँ पढ़ा है। और अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूँ, जल्दी वीडियो पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट लिख के आओ जल्दी, मैं चेक करूँगा सबके कमेंट्स। ओके लिखिए आए, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन सा ये हमने कहाँ पढ़ा था। सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ये याद आ रहा है हमने 10th में पढ़ा था कहीं, पर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं था। तो इंडस्ट्री जगह क्या था जी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, पहले मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है। अब जी प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत आसानी से बताऊं, हमने 10th में क्या पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर के बारे में। क्या होता है, यहाँ पर सारा काम रिलेटेड किस चीज़ से होता है, एग्रीकल्चर से। जी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, जैसे कि फार्मिंग, कृषि, जो हमने पढ़ा होगा 10th में, जो हमने पढ़ा था, कृषि वगैरह से सारे रिलेटेड काम होता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे सारी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं। और एक चीज और, यहाँ पर हम हमेशा रॉ मटेरियल को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम एक बिजनेस के नज़र से देखें तो हम प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमेशा रॉ मटेरियल को फाइंड आउट करते हैं, रॉ मटेरियल निकालते हैं या रॉ मटेरियल लाते हैं बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम चीज़ें ला सकते हैं, क्या क्या, यहाँ पर हम कोल ला सकते हैं और वुड ला सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्रूड ऑयल ला सकते हैं, आयरन ऑयल ला सकते हैं, ऐसी चीज़ें ला सकते हैं। ठीक है। अब इनको भी इन्होंने कहा जी हम रॉ मटेरियल भी अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल फाइंड आउट करने के एक तरीके नहीं है, अलग अलग तरीके हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने उन्हें भी दो चीज़ों में बांट दिया। वो क्या क्या है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक जेनेटिक इंडस्ट्री। अगर मैं आपको सिर्फ अभी ऊपर से बताऊं ये क्या होता है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होता है जहां पर हम जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका प्रोडक्शन करते हैं। इस चीज़ को उतार लीजिएगा, सेकंड वीडियो में जब हम इसे अच्छे से समझेंगे तो हमें ये ज़रूरी होगा। और जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर हम चीज़ों का रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। चीज़ों का रिप्रोडक्शन मतलब कि जो हमारा रॉ मटेरियल रिप्रोड्यूस करके बनता है। ओके इतनी बात पक्की है। फिर आते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री पे क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, हमने क्या करा, यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने रॉ मटेरियल निकाला। हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमें कुछ फाइनल रॉ मटेरियल दिया होगा,
तो सेकेंडरी इंडस्ट्री उसी रॉ मटेरियल को लेती है, उसी रॉ मटेरियल को लेती है उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए? फिनिश गुड्स में। अब ये फिनिश गुड्स कौन से होते हैं? फिनिश गुड्स वो होते हैं जो एक कंज्यूमर यूज कर सके फाइनली। जैसे कि अब ब्रेड भी एक बार फिनिश गुड्स भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। इंटरमीडिएट जैसे कि वो गुड्स जिनमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की जा सके और उन्हें दोबारा सेल किया जा सके। ठीक है, इतनी बात पक्की। सेकेंडरी इंडस्ट्री में अगर हम और अच्छे से बताएं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बस ये होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री में ले जाकर उन्हें प्रोसेस करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है, प्रोडक्शन उनका कर देती है बेसिकली। यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल ड्रॉ आउट करा, यहाँ पर हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में। यहाँ पर भी दो टाइप की इंडस्ट्री आती है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक कंस्ट्रक्शन। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे जाकर, क्योंकि आज तो हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है। अब टर्शियरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो लास्ट इंडस्ट्री है, टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हम इन दोनों सब इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं जी? सपोर्ट। कैसे कैसे हम इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दे सकते हैं? बैंकिंग कर कर। इन इंडस्ट्रीज को बैंकिंग की जरूरत होगी। मान लेते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में कोई मशीन लानी है तो वहां पर बैंकिंग की जरूरत हो सकती है। बाकी और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ सकता है? हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल ड्रॉ आउट किया, रॉ मटेरियल निकाल लिया, हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल बना लिया। उसके बाद उस रॉ मटेरियल को सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रक वगैरह। एक जगह मैंने रॉ मटेरियल निकाल लिया, मान लेते हैं मैंने बहुत सारा कच्चा तेल निकाल लिया, अब मुझे उसे प्रोसेस करना है तो उस कच्चे तेल को बड़े बड़े टैंकर्स में भरकर मुझे वहां पर ले जाना पड़ेगा जहां मेरा प्रोसेसिंग प्लांट होगा। ऐसी चीजें। और क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन। इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसे ही एक दो चीजें और आती हैं जी। आज की वीडियो को अगर मैं बहुत जल्दी समराइज करूं, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बिजनेस एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होता है? जहां पर प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और कॉमर्स क्या होता है जी? प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच की जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच की जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं वो सब कॉमर्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जी हमारे इंडस्ट्री को उन्होंने तीन टाइप में बांट दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? जो पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहां पर सारा काम होता है सिर्फ रॉ मटेरियल को निकालने के लिए। सेकेंडरी इंडस्ट्री इस रॉ मटेरियल को यूज करती है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, इसे कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, जो हमने प्रोडक्शन पढ़ा था। फिर उसके बाद टर्शियरी इंडस्ट्री ये इन्हें सपोर्ट देती है, जैसे कि बैंकिंग हो गई, इन्हें पैसा चाहिए हो सकता है जी। एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आ सकता है? या तो मैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, अपने पास पैसे हो, लोन ले सकता हूँ बैंक से, या फिर आईपीओ निकाल सकता हूँ, शेयर्स निकाल सकता हूँ। तो सेकंड में बैंकिंग आ गया लोन लेने के लिए, ये चीज। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन। और कम्युनिकेशन, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हम अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस आएंगी बहुत अच्छे से। और एक चीज और कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो जी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमें मैसेज कीजिए। नोट्स चाहिए तो भी हमें मैसेज कीजिए, आपके टेस्ट नोट्स वगैरह सब लिए जाएंगे। ठीक है, और हम पेड अप क्लास भी देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप चाहें तो वो भी एक बार ट्रायल लेके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जल्दी से जल्दी अपना ट्रायल बुक करें। थैंक यू।